संजय सिन्हा का कहना है कि अगर आरबीआई भविष्य में रेपो रेट पर लगाम लगाने की बात कहता है तो बाजार में काफी जोश दिखता है, मगर आरबीआई ने ऐसा साफ नहीं किया, इसलिए बाजार का जोश फिलहाल फीका है। अगर उन्होंने एकदम बिल्कुल कह दिया होता कि नहीं अब हमारा रेट हाइक का साइकिल खत्म हो गया तो शायद बाजार उत्साहित होता और हट जाता ऊपर। लेकिन चूंकि उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि वो जो अकोमोडेशन का स्टांस है वो नहीं बदल रहे हैं, और जैसा कि जोशी साहब ने भी कहा, अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म रेट्स पर हाँ इस लिक्विडिटी का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जहां बाजार में लिक्विडिटी कम होती है शॉर्ट टर्म के रेट्स ऊपर भाग जाते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि आरबीआई की तरफ से एक सरप्राइज फैसला लिया गया रेपो रेट पर और अनुमान के बिल्कुल उलट ये रहा। लेकिन ये कितना टिकाऊ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नीरज बाजपेयी। नीरज जी, रेपो रेट पर आज सरप्राइज दिया है बैंकों ने, लेकिन ये कितना टिकाऊ है ये फैसला, आगे क्या आपको लगता है टिकने वाला है? टिकना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो बिल्कुल ये इशारा कर रहे हैं कि अभी भी महंगाई का एक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है। और ये बात उन्होंने अपनी स्पीच में भी कही और बार बार उन्होंने कहा कि ये फैसला सिर्फ इस बार के लिए है, यानी इसको पॉज न माना जाए या इसको ये न माना जाए कि अपनी पॉलिसी का रुख बदल दिया उन्होंने। इसको ये मानना चाहिए कि एक बार उन्होंने स्किप किया है, मुलतवी किया है या टाल दिया है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर या फॉरेन के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये सजेस्ट करते हैं कि इकोनॉमिक पे बहुत प्रेशर है और बहुत डेटा ड्रिवन है। इसलिए हो सकता है कि अगली पॉलिसी में आपको फिर बढ़ता हुआ दिखे। रीज़न ये है कि महंगाई अभी भी कंट्रोल में नहीं है और जिस तरीके से क्रूड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, जिस तरीके से यूएस की फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है अभी भी, उससे लगता है कि शायद ये फैसला मुश्किल होगा। लेकिन एक बात उन्होंने जो बार बार कही कि उनको लगता है कि शायद आगे जाते हुए इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आए, तो वो एक चांस लेना चाहते हैं कि शायद अगले 40-50 दिन में जब अगली पॉलिसी आएगी उससे पहले अगर ये सिचुएशन दिखती है कि नहीं कंट्रोल में आ रहा है और सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी नहीं हो रही है तो शायद ये दिक्कत ना हो। दूसरा चीज़ कि इन्फ्लेशन कम करने के लिए हर बार रेट बढ़ाने ज़रूरी नहीं है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगता है कि वो सिस्टम में लिक्विडिटी टाइटन करके भी पैसे की पूंजी की जो रफ्तार है उसको रोक सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक चांस लिया है इसको। लेकिन ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि अगली बार ब्याज दर नहीं बढ़ेंगी या बढ़ेंगी, यानी गारंटी किसी बात की नहीं है। एक बार स्किप किया है, सिर्फ इसको इतना मान के चलिए। जी, बहुत शुक्रिया ये डिटेल के लिए आपका नीरज जी। तो कुल मिलाकर एक बार का ये स्किप है, लेकिन इसको गारंटी बिल्कुल ना माने। हो सकता है कि आगे आपको रेपो रेट बढ़ता हुआ दिखे। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा, मगर अंत में बाजार आज बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियलिटी शेयरों में रही। ऑटो, फार्मा, मेटल शेयरों में भी आज बढ़त देखी गई।